हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एंड ये तो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें जो है यहाँ पे ए, बी, सी एंड डी, ये चार जो है स्टेटमेंट्स दिए हैं। एंड इन स्टेटमेंट्स में से हमें चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी टाइप्स ऑफ interaction, types of interaction between two organism। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में जो है डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस होते हैं, जिससे कभी उन दोनों ऑर्गेनिज्म को जो है वो बेनिफिट होता है, कभी किसी ऑर्गेनिज्म को हार्म होता है, और कभी ऐसा होता है कि एक और ऑर्गेनिज्म को हार्म होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी जो है वो बेनिफिट होता है। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन दिस सबसे पहले हम देखेंगे कमेंसलिज्म क्या होता है। ओके, सबसे पहले द टाइप ऑफ इंटरेक्शन यू आर स्टडिंग इज कमेंसलिज्म। अभी क्या होता है कमेंसलिज्म? ओके, in this type of interaction, one of the two organism is benefited and the other organism is not harmed and not benefited either। मीन्स ऐसा रिलेशन, ऐसा इंटरेक्शन दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बेनिफिट ले रहा है दूसरा ऑर्गेनिज्म का, पर दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है उस बेनिफिट की वजह से, मीन्स उस बेनिफिट लेने की वजह से ना ही हार्म हो रहा है और ना ही उसको कुछ एडवांटेज मिल रहा है, ना ही उससे कुछ प्रॉफिट हो रहा है। ओके, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ interaction in which one of the organism is benefited benefited and other is not harmed, neither not harmed, neither benefited। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो हमारे पास इसका एग्जांपल जो है वो ऑर्चिड और मैंगो का आता है। एग्जांपल मैंगो। अभी ऑर्चिड एंड मैंगो में क्या होता है, ऑर्चिड जो है वो मैंगो के ब्रांच पे जो है वो जीता है, एंड वहाँ से जो है वो मैंगो मैंगो ट्री से जो है, मैंगो ब्रांच से जो है वो नरिशमेंट एब्जॉर्ब करता है खुद के लिए। बट इसकी वजह से जो है मैंगो को कोई हार्म नहीं होता, क्योंकि मैंगो के पास जो है अबेंडेंस ऑफ नरिशमेंट होता है। ओके, सो दिस इज द टाइप ऑफ कमेंसलिज्म। ओके, सो बी जो है हमारा स्टेटमेंट वो करेक्ट है। ओके, फिर सेकेंड टाइप ऑफ इंटरेक्शन विल सी पैरासिटिज्म। ओके, पैरासिटिज्म। तो अगर हम यहाँ पे पैरासिटिज्म की बात करें, सो पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है, दोनों में से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बेनिफिटेड होता है, एंड दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है उस बेनिफिट देने की वजह से हार्म होता है, हार्मफुल होता है। ओके, इट गेट्स हार्म बिकॉज वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म। सो वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द इंटरेक्शन organism is benefited, but because of this, because of the other one is harmed। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल है पैरासिटिक बर्ड।
पैरासिटिक बर्ड। ये बर्ड क्या करती है, इसके जो अंडे हैं, एग्स जो है, वो होस्ट के नेस्ट में ले करती है, एंड इसकी वजह से जब ये अंडे ले करने के बाद जब होस्ट इसको इंक्यूबेट करता है, इंक्यूबेशन के बाद जब ये अंडों से बच्चे बाहर आते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, होस्ट के अंडों को जो है वो नीचे फेंक देते हैं, सो डिस्ट्रॉय द होस्ट एग। ओके, सो इसकी वजह से इसे जो है पैरासिटिक बर्ड कहा जाता है, या फिर ये जो है ये एक एग्जांपल है पैरासिटिज्म का, बिकॉज एक इसके पैरासिटिक बर्ड के जो एग्स है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्यूबेट किए जा रहे हैं, उसको ना नेस्ट बनाना है ना उन्हें इंक्यूबेट करना है, पर इसकी वजह से जो होस्ट का नेस्ट है, होस्ट के जो बच्चे हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, क्योंकि जो पैरासिटिक बर्ड के बच्चे हैं वो होस्ट के बच्चों को, होस्ट के एग्स को जो है वो नेस्ट से नीचे फेंक देते हैं। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ parasitism. Now third type of interaction we have amensalism. Third we have amensalism. अभी अमेंसलिज्म में क्या होता है, इसमें बेनिफिट किसी का नहीं होता। ओके, दोनों में से किसी ऑर्गेनिज्म का जो है वो बेनिफिट नहीं होता, एक जो है हार्म भी नहीं होता, बेनिफिट भी नहीं होता, पर दूसरा जो है वो हार्म होता है। सो वन ऑफ द association, it is a type of association between organism in which one of the organism is affected, it is harmed, or it is adversely affected, and other is neither harmed nor benefited. Okay, so it is one of the interaction in which one of the organism is harmed, other is neither harmed nor benefited, neither harmed nor benefited. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो इंटरेक्शन है ये सेल्फ डिफेंस के लिए जो है वो देखने मिलता है। जैसे जो हमारा पेनिसिलियम है, ये पेनिसिलिन इंजेक्ट करता है फॉर किलिंग ऑफ बैक्टीरिया विच इज़ हार्मफुल फॉर बैक्टीरिया, विच किल्स द बैक्टीरिया। ओके, सो इंटरेक्शन बिटवीन पेनिसिलियम एंड बैक्टीरिया इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस इंटरेक्शन। ओके, तो हमारा सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, सी जो है ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, एंड डी भी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अभी ए इनकरेक्ट है, बिकॉज ये स्टेटमेंट जो है ये गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द एनिमल है हमारे प्लानट पे और जो प्लांट है वो अपना इंटरनल टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रख पाते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है खुद का टेम्परेचर आउटर एनवायरनमेंट से अलग रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए, या फिर होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है, जो कि सारे ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। सो द मेजॉरिटी ऑफ animals and nearly all plants cannot maintain the constant internal temperature. So the incorrect statement would be option A. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.